चांस पूरा मिलेगा। कौन निकलेगा और कौन टिकेगा? कौन निकलेगा और कौन टिकेगा? और गेम खेलने का चांस कौन निकलेगा और कौन टिकेगा? थोड़ा लेट हो रहा है। इधर एक और लड़की बोला आओ कुछ नया दिखा दो, शायद कि जो मुझे मिला इनको काफी मुझे चखा दो, जरा किसी को नहीं सिखा दो। चली 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 छोरिया चली गाँव में, चली 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 छोरिया चली गाँव में, माइंड से टपकी है पीपल की छाँव में, चली 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 छोरिया चली गाँव में, अब आएगा मजा। चली 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 छोरिया चली गाँव में, चली 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 छोरिया चली गाँव में, माइंड से टपकी है पीपल की छाँव में, चली 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 छोरिया चली गाँव में, अब आएगा मजा। बैक टू बैक होल्ड माइंड ब्लोइंग इसकी रिदम है। और जैसे मैं गाने गाता हूँ, डांसिंग सॉन्ग जो मेरे होते हैं 6/8 में, मैं एक अलग से मेरा स्वैग आता है इस गाने के अंदर। तो आप जितने भी गाने सुनेंगे, टिंक चिका से लेके सारे गाने, जुम्मे की रात से लेके सारे गाने मेरे 6/8 होते हैं। इसका म्यूज़िक किया है भारत एंड हरिरथ ने। तो बहुत ही प्यारा म्यूज़िक करा है, बहुत ही अच्छी बीट है। आई एम श्योर कि जो हमारी ऑडियंस है उनको अच्छा लगेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत एक्साइटेड होता हूँ जब भी मुझे पता चलता है कि सामने जी है, बिकॉज जी के जितने भी मैंने शोज़ करे हैं, रियलिटी शोज़ करे हैं, सारे ही सुपरहिट रहे हैं, चाहे वो सारेगामा हो या बड़े से बड़े उनके जो शोज़ हों, मैंने बहुत सारे करे हैं। और जी म्यूज़िक के लिए मैंने गाना भी गाया है। तो पूरी जो जी कंपनी है बहुत ही माइंड ब्लोइंग है। तो जब भी उनका कोई प्रोजेक्ट आता है तो मैं बहुत एक्साइटेड हो जाता हूँ। तो इस बार भी यही हुआ कि भाई जब मुझे पता चला कि ये गाना बनने वाला है और इस तरीके से शूट होगा, सो आई वाज सो एक्साइटेड। खैर कोई ऐसी प्रिपरेशन तो होती नहीं है, बिकॉज मैं मोर देन 1000 वीडियो शूट कर चुका हूँ आज तक, बहुत सारे गाने शूट करें। बट ये अलग इसलिए बिकॉज पहली बार आई गेस मैं रणविजय के साथ गाना कर रहा हूँ। एंड इज़ वेरी टैलेंटेड, वेरी हैंडसम गाय। और बहुत सालों से मैं जानता हूँ, जब वो नया नया आया था इस फील्ड में, मैं तब से उसको जानता हूँ। सो इट्स गोना बी ए सुपर हिट ट्रैक। आई थिंक ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। सुंदर सुंदर ब्यूटीफुल गर्ल्स हैं एंड उसके बीच में हमारा ये प्यारा सा रणविजय है। तो ये शो बहुत ही अच्छा होने वाला है, बिकॉज आजकल लोग कुछ नया चाहते हैं, लोग कुछ नया चाहते हैं, कुछ नया हो। तो इट्स ए न्यू कॉन्सेप्ट एंड आई एम श्योर कि जो हमारी ऑडियंस है, जो जनता है, उनको बहुत अच्छा लगेगा। वेल, जितने भी मेरे फैंस हैं, जितनी भी मेरी प्यारी ऑडियंस हैं, म्यूजिक लवर्स हैं, आप ये गाना एंजॉय करें। बहुत ही प्यारा गाना है एंड इसमें थोड़ा सा रैप पार्ट भी है, तो आई एम श्योर कि आपको अच्छा लगेगा। छोरियां चली गांव का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही यूनिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एंड द फैक्ट कि मुझे होस्ट करने को मिल रहा है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत खुश हूँ। और मैं वेट कर रहा हूँ कि जो ये सब हमारी छोरियां हैं, जो कंटेस्टेंट्स हैं, जब वो पहुँचेंगी गाँव, उनके जो रिएक्शंस होंगे, गाँव वालों के रिएक्शंस होंगे, और फिर वहाँ की जो दिनचर्या होगी और जो टास्क होंगे, ऑब्स्टिकल्स होंगे, इट विल बी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो काफ़ी एक्साइटेड है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि जब लोगों को पता लगेगा कि कॉन्सेप्ट क्या है, दे विल आल्सो बी वेरी वेरी एक्साइटेड एंड इंटरेस्टेड। ये प्रोजेक्ट बाकी रियलिटी शोज से अलग है और इसी वजह से मैंने हाँ बोला है, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि जब कॉन्सेप्ट अलग होता है, एक अपॉर्चुनिटी होती है कुछ नया करने का, और लोगों को कुछ नया दिखेगा। लेकिन जो सिचुएशंस बाकी रियलिटी शोज में होती है वो बनाई जाती हैं फॉर उस रियलिटी शो के लिए। लेकिन यहाँ पर गांव में लोग ऑलरेडी मिलियंस, मतलब करोड़ों लोग रहते हैं गांव में। क्या एक अर्बन सिटी से कोई गांव में जब रहता है तो क्या डिफरेंस होता है? इसमें सिर्फ आपकी सिचुएशन जो है, आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना है। और ऐसी सिचुएशन नहीं है जो मेक बिलीफ है, ऐसी सिचुएशन है जो बहुत सारे लोग जहाँ रहते हैं उसको एंजॉय करते हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ गांव की काफ़ी अच्छी होती है और जो वहाँ का लाइफस्टाइल बहुत एक्टिव है। तो जितनी भी चीज़ें हमें आजकल लाइफ में वेलनेस की बात करते हैं, एक्टिव लाइफस्टाइल की, ऑर्गेनिक खाने की, ये सब गांव में ऑलरेडी है। तो जब आप शहर के लोगों को गांव लेके जाते हैं तो वहाँ पे कैसे सर्वाइव करेंगे, उनको क्या अच्छा लगेगा, क्या सीखेंगे,
और बीच में फिर उनके कंपटीशन भी होगा। तो आई थिंक इतना सही मिश्रण है कि बहुत सारी वजह थी हाँ बोलने की, और ऊपर से फिर मुझे भी वहाँ पे गांव में रहने का मौका मिलेगा। अमेजिंग है। एज अ होस्ट मैंने इसके लिए इस शो के लिए कोई स्पेशल प्रिपरेशन नहीं की, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि हम बचपन से गांव जाते रहते हैं नाना नानी दादा दादी के पास, तो मैं तो सिर्फ एक्साइटेड हूँ, बिकॉज मुझे अभी भी याद है कि गर्मी की छुट्टियों में जो हम जाते थे तो हम क्या क्या चीज़ें करते थे, और फिर 10-12 दिन के बाद जब मस्ती बहुत हो जाती थी तो पेरेंट्स कहते थे कि चलो अब कुछ काम करो, अभी भैंसों को नहला दो, अभी चारा वहाँ से लेकर आओ। तो उसमें बहुत एक्साइटमेंट रहती थी कि हमने कुछ किया, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होती थी। जब इन लोगों को जब ये जाएंगी वहाँ पर और ये सेंस ऑफ अचीवमेंट होगी, तो वो देखकर लोगों को काफ़ी अच्छा लगेगा, लोग रिलेट करेंगे, और फिर वो अपने आप से ही पूछेंगे, जो भी लोग देखेंगे, क्या क्या हम कर सकते हैं, हम भी तो कर सकते हैं, या हम नहीं कर सकते, या मुश्किल है, या कहीं ना कहीं एक ऐसा होगा कि यार क्या इस गर्मी की इन छुट्टियों में हम बच्चों को लेकर गांव जाएं, क्या हम खुद ये एक्सपीरियंस करें। तो आई थिंक मेरे को भी यही सवाल है अपने आप से भी कि क्या मैं अभी भी वहाँ पर बहुत मज़े आने वाले हैं मुझे कि नहीं, पर मैं एक्साइटेड हूँ। इससे ज़्यादा प्रिपेयर नहीं कर सकते हो आप, बट थैंकफुली अगर आप अपने रूट से जुड़े हुए हो, अगर आपको अपने फैमिली के तौर तरीके ट्रेडिशंस सिखाए गए और आप जुड़े हो, तो गांव में जाके आपको सिर्फ मज़े आएंगे। तो मैं तो एक्साइटेड हूँ। सबसे पहले जब मैं मिका बाजी को मिला था, वो आई थिंक 2003-4 में था, एक इंटरव्यू के लिए गया था मैं उनके पास, वो भी उनके घर पे जब वो दिल्ली में थे। उसके बाद अलग अलग प्रोजेक्ट्स में हमने काम किया, लेकिन इधर काफ़ी सालों बाद जब हम मिले तो बहुत अच्छा लगा। और जो गाना बनाया गया है बहुत ही कैची है, एंड मिका बाजी का जो फ्लेयर है इसमें, जो उनका तरीका, जो उनका स्टाइल है, वो इट्स मेंट फॉर दिस सॉन्ग इज मेंट फॉर अ पर्सन लाइक हिम, एंड जान डाल दी उन्होंने। और काफ़ी कैची गाना है, चलेगा चलेगा। तो हम म्यूजिक वीडियो शूट कर रहे हैं इस शो का, और काफ़ी टाइम जब आप शो का प्रोमोस कर रहे होते हो या कॉन्सेप्ट समझा रहे हो लोगों को, उसमें अगर आपको एक म्यूजिक वीडियो करने को मिल जाए तो मतलब बात ही अलग है, और वो भी मिका बाजी के साथ। तो अगर ये गाना हिट हो जाएगा, आई थिंक लोगों को उसका इस वीडियो से उनको आइडिया भी पता लग जाएगा कि शो किस बारे में है। इसमें थोड़े वो चीज़ें हैं कि शहर की लड़कियां गांव में हैं, तो वो क्या क्या होने वाला है, थोड़े से हिंट्स भी हैं। तो आई थिंक लोगों को गाना भी मज़ेदार लगे, और लोगों को एक बार गाना चढ़ जाता है ना इंडिया में, चाहे वो OTT हो, फिल्में हो, या कोई भी हो, जब गाना पसंद आ जाता है तो उस गाने की वजह से भी लोग आते हैं शो देखने, और एक बार ही कोई आएगा 1-2 एपिसोड देखकर वो हुक हो जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लाइन है, छोरियां चली गाँव चले 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 चले, तो वो अटक जाता है आप जब सुनते हो ना उसको। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि आज के बाद अगले 2-3 दिन मैं कहीं पर भी कुछ घर पे काम वाम कर रहा हूँ तो मुझे ये ना 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 चलेगा चली, तो वही चलता रहेगा। तो इधर जब कोई गाना आपको ऐसे अटक जाता है तो यू नो दैट द हुक इज गुड। एंड मेरे को लगता है सपने में भी, बिकॉज जब आप गाना शूट कर रहे होते हो तो आप एक ही गाना 1000 बार ही सुनते हो। तो अभी तो अगर रात को मुझे उठाएगा अभी तो चोरियां चली हाँ ऐसा होने वाला है। मैं सबको ये बोलना चाहूंगा कि इंडिया में हम सब अपने गांव से जुड़े हैं, और हम हमेशा ही कहते हैं अपने बच्चों को भी या किसी को भी ये सिखाने की कोशिश करते हैं दैट अपनी जो आपकी जो नींव है, जो आपकी रूट्स हैं, वो सही होनी चाहिए, तगड़ी होनी चाहिए, एंड यू शुड नो देम, आप कहाँ से आते हो। तो ये एक ऐसा शो है जहाँ पर इट विल मेक यू क्वेश्चन इट, इट विल मेक यू रिमेंबर इट, इट विल मेक यू गो बैक टू योर रूट्स। और आप इन कंटेस्टेंट्स के साथ, इन हमारी जितनी भी छोरियां हैं, आप रिलेट करोगे, आपको लगेगा कि यार ये मेरी जैसी है, मैं भी कर पाऊंगा या मैं भी कर पाऊंगी, या ये इनको ऐसे करना चाहिए था। एंड आई थिंक जो हमारे तौर तरीके हैं, जो ट्रेडिशंस हैं हमारे देश के, वो सब गांव में सबसे सही तरीके से दिखाए जाते हैं। तो आई थिंक इन सब चीज़ों के लिए आपको शो देखना चाहिए। और बाकी जो रियलिटी शोज में होता है, कंपटीशन, अपनों से दूर, वो सब चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेंगी। सो जस्ट एंजॉय इट।